देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। क्या पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1977 का भाषण भूल गए हैं? क्या भारतीय मीडिया को फिलिस्तीन पर हमले दिखाई नहीं दिए? क्या इजराइल का समर्थन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं? इजराइल दिखा लेकिन मणिपुर क्यों नहीं? दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध आज से नहीं चल रहा है। ये जो तनाव है, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये काफी समय से चल रहा है। इस युद्ध को चलते चलते बहुत समय बीत गया। बीते दिनों ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पता चला कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला किया, उनकी मस्जिदों पर हमला किया, कई लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा गया। मगर ये सब होने तक हमारे देश की एक भी मीडिया चैनल या खुद देश के प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आए। न मीडिया चैनल्स ने डिबेट की, न ही पीएम मोदी ने डिबेट किया। मगर अब जब खबर आई है कि फिलिस्तीनी सेना ने इजराइल पर हमला किया है, तो चैनल्स पर आपको डिबेट्स की भरमार देखने को मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक से ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं। फिलिस्तीन पर खामोशी कैसी थी वो सबने देखी। अब इजराइल पर ढोल पीटना कैसा है वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, बताएंगे और दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अब और ज्यादा बढ़ चला है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। हालांकि ये जो दौर है ये बहुत पहले से चल रहा है। इस बार खबर ये आई है कि हमास की तरफ से इजराइल के कई इलाकों में हमले किए गए हैं। जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने भी नहीं छोड़ा, इजराइल ने भी फिलिस्तीनी इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इतने समय से इजराइल की कार्यवाहियों पर, उसके हमलों पर खामोश हमारी भारत की मीडिया और हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी अब एक्टिव हो गई है। मीडिया चैनल्स ताबड़तोड़ डिबेट कर रहे हैं दोस्तों, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ये तो आतंकवादी हमला है और हम इसकी निंदा करते हैं। यहाँ इजराइल पर हुए इस हमले में घायल पीड़ितों के साथ हम खड़े हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। यानी ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मीडिया चैनल्स ने कितनी डिबेट की, इसको लेकर एक यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें वो क्या लिखते हैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर उसका ट्वीट दिखा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर आज तक ने 2 डिबेट की, जी न्यूज ने उतनी डिबेट की, इंडिया न्यूज ने 3, और ऐसे ही करते करते कई चैनल्स ने, TV9 भारतवर्ष हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, 1, 2, 3 ऐसे डिबेट्स की। लेकिन इन मीडिया चैनल्स ने मणिपुर में हो रहे हमले और हिंसा को लेकर कोई तत्परता नहीं दिखाई। इनकी एक भी चैनल्स पर डिबेट नाम की चीज देखने को नहीं मिली दोस्तों। मणिपुर को लेकर तो नहीं, अगर की हो तो देखिए, हम तो कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में उस डिबेट का लिंक हमें भेज सकते हैं ताकि हम भी देख पाएं कि है कि नहीं। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ जाइए कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है, भारतीय मीडिया उस पर पूरा फोकस जूम आउट जूम इन करके कर सकता है। मगर वहीं यही मीडिया खामोश हो जाता है जब बात अपने देश से आ रही खबरों की होनी होती है, वो भी बीजेपी शासित राज्य की। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो हो रहा है वहां भी ये लोग सब कुछ निष्पक्ष तरीके से दिखा रहे हैं। फिलिस्तीनियों पर हमले हुए, लेकिन वो खबरें या उस पर एक भी डिबेट नहीं थी। मगर अब सभी मीडिया चैनल्स पर चीख चीख कर इस हमले के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं। शायद उन्हें 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण याद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम याद दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इजराइल को आक्रमणकारी बताया था और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। क्या कहा था सुन लीजिए। वाजपेयी जी का वो भाषण 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली का था, जिसमें वो इजराइल फिलिस्तीन के बारे में नई सरकार की सोच बताते हुए क्या कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। अटल जी कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है, वो अरबों का साथ ही देगी, इजराइल का साथ देगी।
आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आगे क्या कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे कहते हैं कि आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, इस्तेमाल करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होनी चाहिए। जो फिलिस्तीन है और जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को सोवियत, रूस, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। तो शायद देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता, साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को भूल गए वो साफ सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, जाहिर है देखिए, प्रधानमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का ही मत नहीं होता किसी देश के लिए, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व बता रहे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत समर्थन करता है इजराइल का। तो जाहिर है कि हमारे देश की भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन कर दिया है। अब कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़े होना यानी इजराइल का समर्थन है। देखिए, किसी पर भी हमला ये सही नहीं है, चाहे वो किसी पर भी हो। दुनिया में कहीं भी हमले हो रहे हैं, कोई भी देश किसी पर भी हमला करता है, वो सही नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी इसी तरीके से स्थायी शांति की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब यहाँ पर भी कायदे से, क्योंकि हमारा देश शांति स्थापित करने की हर बार कोशिश करता है, तो यहाँ पर भी ये कहा जाना चाहिए था कि जो इजराइल जिस युद्ध को जारी रखे हुआ है, इजराइल को उस युद्ध को बंद कर देना चाहिए। इतने समय से इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, वो भारत का एक स्टैंड होना चाहिए था कि सीधे तौर पर हम पूरे हमले का, किसी भी देश पर हमले का हम विरोध करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा दोस्तों, उनकी बात से बहुत लोग इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया भर में जो हो रहा है उसका इस्तेमाल भारत में हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी राजनीति के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है और बम धमाका याद किया जा रहा है 2004 का, 2005 का बम धमाका याद किया जा रहा है। कहा जा रहा है यूपीए की सरकार में ऐसा ही हमला हुआ था जैसा इजराइल के ऊपर हुआ है। तो जाहिर है कि आपदा में अवसर तलाशना हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी से कोई सीखे, यहाँ उदाहरण आपके सामने है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।